आज की ताजा खबरों की सबरेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो सरकार बंद करने जा रही है लाखों मोबाइल सिम कार्ड, अब ऐसे लोगों पर लगेगी लगाम। ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स और स्कैम पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जो है कमर कस ली है। सरकार द्वारा 15 दिनों में एक्शन प्लान जो है बनाया गया है, जिसके आधार पर लाखों सिम कार्ड जो है बंद किए जाएंगे। जिन सिम कार्ड्स पर एक्शन लिया जाएगा उनमें अधिकतर वह सिम कार्ड होंगे, वह यूजर्स होंगे जिनके सिम पर कोई गलत गतिविधि या पर किसी फ्रॉड वगैरह की यहाँ पर संदेह जो है यहाँ पर है। वैसा पहली बार ऐसा किया जा रहा है जब केंद्र सरकार एक साथ इतने सिम कार्ड मोबाइल कनेक्शन बंद कर रही है। अगर आप भी कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आपका सिम कार्ड भी बंद किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्शन प्लान के तहत तकरीबन 18 लाख मोबाइल कनेक्शन और सिम कार्ड जो है वो बंद किए जाएंगे। पर कुछ दिन पहले सरकार ने जो है प्रमुख टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को जो है 28,000 से भी ज़्यादा मोबाइल जो बैंड जो थे उसको यहाँ पर बंद करने का आदेश दिया है, यानी मोबाइल कनेक्शन को बंद करने का आदेश दिया था। वहीं एक्शन प्लान के जरिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर फ्रॉड्स और स्कैम पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को लाखों सिम कार्ड्स को रीवेरिफिकेशन करने का भी आदेश दिया है। ऐसा करने से जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल गलत गतिविधियों में किया जा रहा है उन पर कंट्रोल किया जा सकेगा। वही सिम कार्ड्स को अगले 15 दिनों में ब्लॉक किए जाने की खबर है। सरकार के इस एक्शन प्लान से जो आम सिम कार्ड यूजर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोग जो सिम कार्ड का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कुछ नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उन्हें ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो बिहार में नीतीश कुमार ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा राज्य में 75% आरक्षण दिया। बिहार के अंदर जो है सिवान के अंदर मोरवा स्थित हैमरम कॉलेज प्रांगण में सोमवार को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए के समर्थित जो प्रत्याशी जो है विजय लक्ष्मी उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने 2005 से पहले यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से हालात बहुत खराब थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो क्षेत्र में काम हुआ, सड़कें बनी, लड़कियों और लड़कों के लिए साइकिल योजना चली, वही महिलाओं के लिए पंचायत चुनाव में 25% आरक्षण दिया गया, वही स्वयं सहायता समूह की कमी को दूर किया गया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर सहायता भी की। वही सीएम ने कहा है कि जीविका दीदी योजना भी हमने दी और उनका 10,51,000 स्वयं सहायता समूह भी यहाँ पर काम कर रहा है। वही पुलिस में महिलाएं भर्ती हुई है। वही उन्होंने कहा है कि हर घर नल योजना भी पहुँचाई गई है। बिहार में जो है बिजली हर घर में पहुंचाई गई, पहले बिजली कहाँ मिलती थी, ये कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने 5 लाख को रोजगार देने की बात यहाँ पर कही है। इसके अलावा 10 लाख को नौकरी देनी है, ये बात भी उन्होंने कही है। जातीय आधारित जनगणना कराने को लेकर भी उन्होंने अपना ये काम गिनाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 10% अपर कास्ट के गरीबों को यहाँ पर कुल 25% आरक्षण जो है वो दिया। ये सब मुस्लिम का नाम लेते हैं और उन्होंने उनके लिए कुछ यहाँ पर नहीं लिया। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल अस्पताल, कल्याण, छात्रावास, इंजीनियरिंग कॉलेज और सड़कों और पुल सब काम यहाँ पर कर रहे हैं। किसने ये काम यहाँ पर मतलब किसने काम नहीं किया, ये भी उन्होंने यहाँ पर ये अपनी उपलब्धियां जो है वो गिनाई। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भीषण गर्मी के बीच बंद किए गए पंजाब के स्कूल, 21 मई से शुरू हुआ समर वेकेशन। मई के तीसरे हफ्ते में प्रचंड गर्मी का कहर बरकरार है। इस बीच पंजाब में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पिछले गर्मी के बीच 21 मई से यानी आज से स्कूलों का जो गर्मी की छुट्टियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जो कि 30 जून तक जारी रहेगा। वही मौसम विभाग द्वारा जारी गर्मी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 30 जून तक के लिए जो है वो यहाँ पर 30 जून तक के लिए जो है उन सभी को बंद कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें आपको कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के कई हिस्सों में हीटवेव को लेकर भीषण यहाँ पर हीटवेव वाली चेतावनी जो है वो फिलहाल यहाँ पर दी गई है, ऐसा बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में जो है हीटवेव चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार इन छुट्टियों के दौरान जो है विभाग के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संबंधित अधिकारी, कर्मचारी निर्वाचन कर्तव्य और निर्वाचन नियमों में निर्धारण कर्तव्य जो है वो पालन जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये कुछ जो है आदेश जारी हुए हैं पंजाब सरकार की ओर से। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार का भरेगा खजाना, आरबीआई से जल्द मिल सकता है 1 लाख करोड़ का डिविडेंड। केंद्र सरकार को जल्दी जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है 1 लाख करोड़ रुपए का जो है भारी भरकम डिविडेंड जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। दरअसल इससे सरकारी खजाने पर काफी बढ़ोतरी होगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी जो है वो मिली है। वही आरबीआई जो है
आरबीआई मई के अंत में जो है सरकार को जो है डिविडेंड राशि देने का ऐलान कर सकती है। इससे पहले जो है आरबीआई ने पिछले हफ्ते सरकारी जो ट्रेजरी बिल जो है उसकी नीलामी के समय यहाँ पर उसका मतलब नीलामी के समय सीमा में बदलाव का ऐलान किया था। साथ ही उसने जो ट्रेजरी बिल जो है उसको ली जाने वाली उधारी की राशि में भी जो है करीब 60,000 करोड़ रुपये अहम कटौती करने का ऐलान किया। बता दें आपको कि जो ट्रेजरी बिल जो है वो एक तरह का शॉर्ट टर्म अवधि बॉन्ड होते हैं। सरकार इन ट्रेजरी बिल को जारी कर बाजार से पैसे उधार लेती है। इसका जो ट्रेजरी बिल जो है सो मेच्योरिटी अवधि आमतौर पर इसकी 91 दिन, 182 दिन या फिर 364 दिन की यहाँ पर होती है। वहीं आरबीआई ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के परामर्श से बाजार को उचित सूचना देने के बाद सरकार की ज़रूरतों और बाजार की स्थिति और अन्य दूसरे अहम कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी की राशि और समय सीमा को संशोधित कर सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ रही है। आरबीआई ने जो है 17 मई को जारी अपने बयान में कहा कि वह 22 मई से 26 जून के बीच साप्ताहिक आधार पर कुल 72,000 करोड़ रुपए के सरकारी ट्रेजरी बिल की नीलामी करेगा। ये पहले तय की गई 1,32,000 करोड़ रुपए की राशि से करीब 60,000 करोड़ रुपए कम है।